भगवान ने कहा कि हे भैया अब हमको चलना चाहिए, अब हम द्वारिका जाएंगे। तो जब द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे तो उसी समय कुंती महारानी ने रोक लिया भगवान को। हे भगवान रुको, प्रणाम करने लगी, चरणों में झुक गई कुंती माता। तो भगवान बोले अरे बुआ, कुंती माता जो है वो भगवान की बुआ है। बोले अरे बुआ मेरे ऊपर पाप चढ़ा रही हो, मेरा पैर छू रही हो। अरे चाहिए मैं आपका पैर छूऊं, आप मेरा पैर क्यों छू रही हो? भगवान आज मत रोकिए, क्योंकि मैंने आपकी भगवत्ता को कई बार महसूस किया है, कई बार समझा है आपकी भगवत्ता को, लेकिन आप हर बार जब प्यार से अरे बुआ ऐसा कह देते हैं महाराज तो सारी भगवत्ता मिट जाती है और मुझे तो यही याद रहता है कि तुम मेरे भैया के बेटे हो। आज मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, आप बिल्कुल शांत होकर के श्रवण करें। भगवान ने कहा ठीक है। खड़े हो गए भगवान। कुंती महारानी ने 26 श्लोकों में इतनी पवित्र स्तुति भगवान की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं माया जवनिकाक्षन्न मज्ञाभूषजमव्ययम् नालक्षसे मूढदृशा नतो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मदात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। नमस्ते पुरुषं स्वाद्यं, हे ईश्वर, हे प्रकृति से परे ईश्वर आपको मेरा प्रणाम है। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम, आप अलक्ष्य हैं महाराज, जीवों के अंदर भी विराजमान हैं और जीवों के बाहर भी, हम सबके सामने भी उपस्थित थे और उत्तरा के गर्भ में जाकर के वृक्ष की रक्षा भी कर दी। तो प्रभु आपको प्रणाम है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, हे देवकी नंदन आपको प्रणाम है। प्रभु आपने हमारी बहुत रक्षा की है, आपने अपनी माँ देवकी के 6 बेटों को मरने दिया। भगवान से पहले देवकी माँ को जो बच्चे हुए थे कंस ने मार दिया था, 6 बेटों को आपने मरने दिया, लेकिन प्रभु हमारे सिर्फ 5 थे और 5 को आंच भी नहीं आने दी। धन्य है आप। मैं कहां तक गिनाऊं प्रभु, आपने इतना सहयोग दिया है हमारा, कहां तक गिनाऊं मैं। प्रभु एक वरदान दे दो, आज जाने से पहले एक ही वरदान दे दीजिए। मांगिए बुआ, मैं तो तुमको सर्वस्व देना चाहता हूँ, तुम मांग के तो देखो। कुंती महारानी क्या कह रही है? विपदः शन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भवदर्शनम्। ये मेरे जीवन में भैया, मेरे जीवन में कुंती जी ही एक ऐसा पात्र रही है जिन्होंने अपने जीवन में, भगवान भी सामने आकर के कह रहे हैं कि देवी वरदान मांगो, लेकिन वो मांग क्या रही हैं? विपदा शस्त्र, प्रभु मुझे विपत्ति दे दो। हम लोग सत्यनारायण की कथा भी करते हैं तो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का मांगते, लेकिन कुंती महारानी एक ऐसा पात्र है जो कह रही है कि प्रभु मुझे विपत्ति दो, विपत्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। विपत्ति क्यों मांग रही है बुआ? अरे और कुछ मांग लो, हम समझते हैं सब कुछ दे देंगे आपको, तो विपत्ति ही क्यों मांग रही हो? क्योंकि
भवतु दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, विपत्तियों में ही आपके दर्शन हुआ करते हैं, और माधव यदि विपत्ति में ही आपके दर्शन होते हैं तो वह विपत्ति मुझे स्वीकार है, सुख चाहिए ही नहीं। अगर विपत्ति में ही आपके दर्शन होते हैं महाराज, तो नित्य प्रति मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में विपत्ति के अलावा कुछ आए ही नहीं।